अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीब और आज बात करने वाले हैं एचबीएल कनेक्ट में रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह से और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ कर सकते हैं, फॉरेनर्स भी कर सकते हैं और पाकिस्तानी रेजिडेंट जिन्होंने अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो चेकबुक दी जा रही है, डेबिट कार्ड यूएसडी और पीकेआर दोनों में दिया जा रहा है, जो कि दूसरे बैंक्स यूएसडी करेंसी में नहीं दे रहे और फॉरेन करेंसीज़ मल्टीपल करेंसीज़ में अकाउंट्स दिया जा रहा है, ताकि उन्हीं में आप एनपीसी में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में अपनी बुकिंग कर सकें। और मोबाइल बैंकिंग भी है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में भी ऑफर की जा रही है। फ्री कोविड-19 टेस्टिंग के लिए भी आपको ऑफर किया जा रहा है। तो सर्विसेज एंड सपोर्ट की अगर बात करें तो व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, 24/7 हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है और अगर आपको कंप्लेन करनी है किसी पर्सन की या कोई सर्विसेज के हवाले से तो वो आप कर सकते हैं, स्टेट बैंक को डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी आप नोट कर लें। और वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप बात करें तो रोशन अपनी कार, घर और पेंशन प्लान या पाकिस्तान सर्टिफिकेट, रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड रोशन समाजी खिदमत, ये सभी बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, ये भी एचबीएल भी ऑफर कर रहा है। तो चले ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जी, तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आपने वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएँगे जहाँ से आपने अकाउंट अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके सामने एक बड़ा-सा बटन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ का, आपने इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने अपना डाटा फिल अप जी, तो गाइज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मैं बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। जी, वेबसाइट पे वापस चलते हैं और यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है और यहाँ पे कैप्चा नीचे आ रहा है, आपने इसको टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो ओटीपी आपको रिसीव होगा, आपने वो एंटर करने के बाद ओटीपी एंटर करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अटैचमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स की वो करनी है। तो वो किस तरह से करनी है देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स मैंने फिल कर ली हैं। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपने बड़े एहतियात से आपने अपने बाहर का फ़ोन नंबर देना है कंट्री कोड के साथ, ठीक है? एड्रेस में भी आपने बाहर का एड्रेस जो है वो ऐड करना है। उसके बाद आपके पास ये अकाउंट डिटेल्स आती हैं कि आपने कितने अकाउंट लेने हैं, एक वक़्त में ही आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक अकाउंट अप्लाई करने वाला हूँ पीकेआर करेंसी में, तो उसको सिलेक्ट करूँगा। आप यूएसडी भी ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं, आपके पास ये देखें सभी अकाउंट टाइप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है इसको भी येस या नो यहीं पे करना है और उसके बाद आपने डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम प्रिंट करवाना है वो आपने यहाँ पे नीचे टेक्स्ट में लिखना है। ये डिटेल्स आपने बड़े एहतियात से फिल करनी है। उसके बाद वो रेमिटर डिटेल्स कह रहा है कि पैसे कौन सेंड करेगा, तो वो आपने अपनी ऐड करनी है और आपके अलावा भी अगर कोई सेंड करते हैं तो वो भी आप ऐड मोर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं डिटेल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना जिस कंट्री में आप अभी फ़िलहाल रह रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है और वहाँ का आपने यहाँ पे रीज़न जो है वो मेंशन करनी है कि आपको उस कंट्री ने टिन नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है? मतलब सऊदी अरब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देता। और उसके बाद आपने एम्प्लॉयर डिटेल में अपनी कंपनी की डिटेल सारी ऐड करनी है, नाम उसका, आपका डेज़िग्नेशन क्या है, पाकिस्तान में सैलरी कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी कन्वर्ट करके वो आपने टाइप करनी है और बाकी प्रोफ़ेशन में आपने लिख देना है कि आप क्या प्रोफ़ेशन क्या है वहाँ पे, ठीक है? और जब ये आप सारी डिटेल एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आपने अब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स आपने आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास सभी लिस्ट नज़र आ रही है कि जो-जो आपने अटैच करना है। एनआरपी में आपको मैं बताता चलूँ, आपने अपना अकामा या अबशर या आपके पास अगर आप मिडल ईस्ट में रह रहे हैं तो रेज़िडेंट कार्ड होगा कतर का या ओमान का, या आप यूके में रह रहे हैं तो आपने जो ऑनलाइन आपके पास निकलता है वीज़ा, आपने उसकी पिक्चर अटैच करनी है। अगर आप डुअल नेशनल हैं तो आप अपना फॉरेन पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको 1-2 पेजेज़ आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करने हैं। ये देखें मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया है और वहाँ से सिलेक्ट फाइल की है और ये पीडीएफ में आपको करने देता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में नहीं करने देता, पहले आपको पीडीएफ में स्कैन करना पड़ेगा। और एनआरपी स्टेटस में भी आपने आपको जैसा कि बताया वो आपने पीडीएफ फॉर्म में ही जो है वो पिक्चर बना के अटैच करनी है। प्रूफ ऑफ फंड जो है वो इसको लाज़मी चाहिए, आपने वो अटैच करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है?
जो सऊदी अरब और जो सऊदी अरब में रहते हैं वो अकामा या कीवा भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं आईडी के बाद आपने टर्म एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट कर लेनी है और फाइनल आपके पास सबमिट का बटन है, आपने इसको सबमिट कर देना है। अगर ये सबमिट नहीं होता तो आपने रिव्यू करना है, कुछ ना कुछ जो अपलोडिंग में इशू है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हर डॉक्यूमेंट्स के सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आपने ये प्लीज़ ये सिलेक्ट लाजमी करना है, CNIC फ्रंट आपने अटैच किया है या बैक किया है। यहाँ पे देखिए CNIC बैक अटैच किया, फ्रंट अटैच किया, तो इसलिए वो मैंने सिलेक्शन की है। और बाकी भी चेक कर लेने एक बार कि कोई चीज़ आपने कोई मिस तो नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो आपने सिंपल सबमिट करना है। W9 आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी उसी वक्त आपको अकाउंट डिटेल दे दी जाती हैं, जैसा कि अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन आप ऐप रजिस्टर नहीं कर पाएँगे क्योंकि अभी वेरिफिकेशन कॉल रिक्वायर है। आपसे वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है, आपसे ऑडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। तो आपसे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव HBL का आपसे राब्ता करेगा। आपने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल रेगुलरली 2 दिन तक चेक करना है, और ऑफ़िस टाइमिंग जो पाकिस्तान के हैं उसमें आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि ये उसी टाइम में जो है वो आपकी मीटिंग होगी, चाहे वो ज़ूम मीटिंग हो या फिर आपकी वीडियो कॉल किसी और चैनल पे हो, या आप सिम पे कॉल आएगी, ये आपको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव ही बताएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।